तो प्यारे व्यूवर, आप यहाँ इस पाइप को देख रहे हैं कि इस पाइप का आधा पानी भी नहीं निकल रहा है। ये वीएफडी पानी नहीं निकाल रहा है। इसका कोड का मसला है, यानी पीबी का कोड इसका सही नहीं है। इसी वजह से ये वीएफडी बार बार इसी तरह पानी निकाल रहा है। तो इसके जो है ना पीबी का सेटिंग करना है, इसको एक बार रीस्टार्ट करना है। इसके बाद जो है ना इसका पीबी का सेटिंग करना है, फिर ये पानी पहले की तरह प्रेशर के साथ निकालेगा। तो आगे जाके वीएफडी पर आपको सिखाएंगे। फिर इसका जो ना जो नया पानी निकल रहा है वो भी आपको वीडियो के आखिर में दिखाएंगे। तो दोस्तों, आपकी वीएफडी भी इसी तरह कर रहा है, पानी आपका कम निकाल रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, कहाँ से इसका सेटिंग आपको चार्ट करना है। तो इसका जो ना पीबी में आपको सेटिंग करना होगा। इसके बाद आपका पानी बिल्कुल प्रेशर से निकलेगा। तो चलते हैं वीएफडी पर, वहाँ जाके आपको सिखाते हैं। तो प्यारे व्यूवर, हम अपने वीएफडी पर अभी आ गए हैं। तो हम जहाँ इस वीएफडी पर आपको सिखाते हैं कि जब भी आपका वीएफडी पानी मत ना निकाले, आपका मोटर पानी कम दे, आपका मोटर स्लो पानी दे, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो इस वीएफडी पर आपको सिखाते हैं कि हमें अभी क्या करना चाहिए। तो यहाँ आपको पहले अपने वीएफडी को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको पीबी का सेटिंग करना है। एक तो पीबी का सेटिंग के लिए पहले अगर आपको पीबी का अपना कोड मालूम है तो सही है, वरना आप पहले से पीबी का कोड अपना मालूम कर सकते हैं। फिर उसको कोई पर्ची पर नोट कर सकते हैं। इसके बाद आप रीस्टार्ट करेंगे। इसके बाद जब रीस्टार्ट आप करेंगे, इसके बाद फिर आप वही कोड डालेंगे, आपका पानी भी बेहतर निकलेगा, आपका पानी बिल्कुल प्रेशर से निकलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी बहुत कम निकल रहा है, क्योंकि हमारा वो वीएफडी जो था वो नहीं चल रहा था, वो 0 उसमें आ रहा था। तो इसी वजह से वो पूरा करंट नहीं दे रहा था। जब तक मोटर को पूरा करंट न मिले उसी तक मोटर पानी भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ हम जब वीएफडी को रीस्टार्ट करते हैं तो कुछ ऐसे भी वीएफडी होते हैं जिसको हम रीस्टार्ट करते हैं तो वो कोई SP1 का फॉल्ट देते हैं, कोई पावर ऑफ का फॉल्ट देते हैं। तो इस वीएफडी को हम रीस्टार्ट करेंगे, शायद कोई फॉल्ट दे, फिर जो ना वो फॉल्ट भी SP1 का आ जाएगा या पावर ऑफ का आ जाएगा, वो भी यहाँ सॉल्व हो जाएगा इस वीडियो के अंदर। इसके बाद आपको PB4 में जाके इसका कोड बताएंगे, कोड लगाने का तरीका बताएंगे ताकि आपका पानी ज़्यादा से ज़्यादा निकले। तो चलते हैं वीडियो की जानब, जहाँ आपको जो ना ये PRG का बटन आप देख रहे हैं, प्रोग्राम, इसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। इस प्रोग्राम को दबाना है तो आपके सामने 0 आ रहा है, ठीक है ना। रिस्टोर करने के लिए आपको 0 पे जाना होगा, P0 में। अगर आपके पास कोई और ऐसा ऑप्शन पहले से है, आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको ऐसे ढूंढना है P0 को। P0 आ जाएगा, आपको डेटा एंटर करना है। डेटा आप एंटर करेंगे, P000 आपके सामने आ जाएगा। अगर अप एरो के नीचे वाले अप एरो से आप दबाएंगे तो आप फाइलनी 17 में आ जाएंगे, क्योंकि आपको जाना है P0 17 में। तो अगर आप ऊपर से आ जाएंगे तो आपको ऐसे दबा के फिर जो ना आ जाना है 17 में। तो जहाँ आप देख सकते हैं हम 17 में पहुँच गए हैं। हम जो ही डेटा एंटर करेंगे, हमारे पास एक 0 आ रहा है, तो वो 0 नीचे वाले एरो बटन से आपका जो है ना एक नहीं होगा, आपको एक करना है, ये ऊपर से होगा। तो आप जहाँ ऊपर एक इसको करेंगे, फिर आपको डेटा एंटर करना है। अभी हम डेटा एंटर कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा वीएफडी ने अभी SP1 का फॉल्ट शुरू किया, क्योंकि ये इसका अंदर से SP1 का फॉल्ट जो है ना वो खुल गया। तो यहाँ जाते हैं, एक बार SP फॉल्ट इसका ख़त्म करते हैं। तो SP फॉल्ट ख़त्म करने के लिए हमें PB, आपको जहन में अच्छी तरीके से नोट करना है कि SP1 के लिए हमें PB में इंतखाब करना है। PB में आप डेटा एंटर करें, PB00 में आप फिर डेटा एंटर करके जहाँ आप देख सकते हैं कि आपको 1 मिल रहा है। इस 1 को जो ही आप 0 करेंगे तो आपका वीएफडी का SP1 का फॉल्ट ख़त्म होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 0 किया। जब 0 करेंगे फिर आपको डेटा एंटर करना है। आप डेटा एंटर करेंगे, प्रोग्राम से एक बार निकलेंगे, फिर जहाँ इधर स्टॉप का बटन दबाएंगे, तो मैंने दबाया। अब SP1 का फॉल्ट और पावर ऑफ का फॉल्ट, ये दोनों जहाँ आपको मिलेंगे। जब पावर ऑफ का आ जाए भी आप यहाँ सेटिंग करेंगे, अगर SP1 का फॉल्ट आ जाए भी आप यहाँ सेटिंग करेंगे। अभी आपको जाना है PB में, PB4 में आपको जाके पहले चेक करना है कि हमारा वीएफडी में लगा है कितना कोड। तो आप देख सकते हैं जब रीस्टार्ट हम करते हैं तो हमारे पास 80 लगा होता है। अगर आपको
रिस्टार्ट करने से पहले चेक करना है तो पहले आपको जहाँ आना है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। पहले आपको जहाँ आना है पीबी में आपको डेटा एंटर करना है, PB4 में आना है। फिर जहाँ आप PB4 में जब डेटा एंटर करेंगे तो यहाँ आपको ले आएगा। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, अगर 100 आपके 100 में लगा है, 110 लगा है, 90 लगा है, 80 या 70 लगा है, तो उसको नोट करें। फिर इसके बाद आप रिस्टोर करें। रिस्टोर करने के बाद फिर आ जाएं PB4 में। PB4 में वो जो आपने लिखा है वो इधर से डालें। तो ये जहाँ आप जो 80 देख रहे हैं, ये हमें जो है ना फिट करना है अपने सोलर पैनल के करंट के मुताबिक। यानी हमारा जितना भी सोलर हो जाएगा वो सोलर पैनल के करंट के हिसाब से हमें जो है ना यहाँ इसका लगाना था। तो उस भाई का जो है ना सोलर क्या हमने लगाया था 90 पर, ठीक है ना। उसके 16 सोलर थे, तो यहाँ हमने 90 किया। अगर आपका सोलर ज़्यादा है, करंट ज़्यादा है, आपका वोल्ट ज़्यादा है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आप अगर देखें, अगर आप इसको जो ना 90 पे चलाएं, अगर आप देख सकते हैं कि अभी तक ये जो कोई झटका नहीं मारा है या थोड़ा बहुत झटका मार रहा है, तो आप फिर जो है ना इसको 95 करें। जब तक झटका इसका नहीं ख़त्म होगा उसी टाइम आप इसको ज़्यादा करते रह जाएँ, क्योंकि पहले झटका खा रहा है 90 में, आप इसको 95 करें। फिर देखें झटका अगर आपका कंसी कर रहा है, फिर भी आप जो है ना 100 में रख दें। अगर 100 में आपका कंसी फिर भी झटका कर रहा है तो आप 105 में रखें। आखिरी लास्ट 110 में आप रखेंगे। अगर आपका बराबर हो गया तो ठीक है, अगर बराबर नहीं हो गया तो फिर यहाँ से इसका मुकम्मल होगा। फिर वोल्ट में आगे पीछे आपको करना होगा। तो यहाँ 90 करके हम डेटा एंटर करेंगे। PB05 आ रहा है, तो जहाँ PB05 में हम डेटा एंटर करेंगे आपको 4 सिफरें मिलेंगी। ये सिफरें का क्या मतलब है? हाँ, कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, ये अगर आप जो ना इसको सोलर पे चलाएंगे, अगर आप इसको 5 या 4 या 3 नहीं करेंगे, उसी वक्त आपका VFD नहीं चलेगा। जब भी आप यहाँ स्टार्ट करेंगे आपका VFD जू का फॉल्ट देगा, जू का फॉल्ट देगा, क्योंकि ये जो PB05 है ये यूजू के लिए है। ये वापडा पे अगर आप चलाते हैं तो आप यहाँ 0 रखेंगे, कोई मसला नहीं है, वापडा पे 0 में चलेगा। 5000 आपको नहीं करना है। अगर सोलर में आपको चलाना है तो आपको 5000 करना है। तो जहाँ आप शिफ्ट का बटन दबाएं, इसको 5 करें, 5 करके डेटा एंटर करें। PB06 में कोई आपको नहीं करना, 1 में नहीं कहना। अच्छा, PB07 में आपको इसको 150 करना है, क्योंकि ये वो फंक्शन है जब भी आपका VFD नहीं स्टॉप होता तो है, इसी वजह से स्टॉप नहीं होता है। इस जगह में आप PB07 में जाके इसको 150 करेंगे, आपका VFD भी बंद हो जाएगा। वरना आपको यहाँ जो है ना इसके सप्लाई की तार हैं, ये आपको बार बार निकालने होंगे। तो यहाँ आप जब जाएंगे तो आपको डेटा लाजमी एंटर करना है। ये आपका जो ना सारे सेव हो गया। अभी जब इस इन्वर्टर को हम चलाएंगे, दोस्तों ये वही VFD है जिसका कोड हमने व्हाट्सएप पर तब्दील किया था। बाद में उस भाई ने ये वीडियो हमें भेजा था। ये VFD इस टाइम आप देख रहे हैं कि 2800 से ऊपर इसके चक्कर चल रहे हैं। तो ये इसका पानी भी आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कि पानी ये वही पाइप है, पानी कितने प्रेशर से निकल रहा है। तो इसी तरह आप अपना VFD का PB का सेटिंग जब करेंगे तो आपका VFD अच्छी खासी पानी भी निकालेगा। तो तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना। वो दोस्तों PB की सेटिंग के लिए आप इस वीडियो को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत वीडियो हमने आपको बना के दिया है। तो इसमें आप आगे पीछे करेंगे, एक बार रीस्टार्ट करके आप जब भी VFD को बनाएंगे आपका पानी ही पानी। तो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।